अगर मैं आपसे कहूँ कि अगले 20 साल में इंसान अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट पर रह रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि मैं कोई साइंस फिक्शन बातें कर रहा हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि इस चीज़ की तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और हमारा टारगेट सिर्फ एक प्लेनेट है जिसका नाम है मार्स। एक लाल रंग का प्लेनेट जो हज़ारों साल से इंसानों की नज़रों में है। लेकिन अब बात सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि वहाँ रहने की। सवाल ये नहीं कि हम मार्स पर कैसे जाएंगे, बल्कि सवाल ये है कि हमें मार्स पर ही क्यों जाना है। ये बात हम इसलिए भी सोचते हैं क्योंकि अर्थ हमें बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो सिर्फ एक एस्टेरॉइड और पूरी डायनासोर स्पीशीज खत्म, यानी सिर्फ एक इवेंट और सब कुछ रीसेट। अब सोचें कि आज के टाइम पर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कुछ ही सेकंड्स में पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म। और इसी वजह से साइंटिस्ट एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं कि ह्यूमंस का सर्वाइवल तभी पॉसिबल है अगर इनकी एग्जिस्टेंस मल्टीपल प्लैनेट्स पर होगी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि जब दूसरे प्लैनेट्स भी हैं तो सिर्फ मार्स ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में दूसरे प्लैनेट्स जैसे जुपिटर और सैटर्न ये गैस जाइंट्स हैं, मतलब कि यहाँ पर जमीन नहीं है। वीनस और मरकरी की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर है अराउंड -450 डिग्रीज, यानी कि एक्सट्रीम हीट। फिर आता है मार्स, एक ऐसा प्लेनेट जो अर्थ जैसा है, सॉलिड सरफेस, वाटर एग्जिस्टेंस, डिफरेंट सीजन्स और दिन भी ऑलमोस्ट 24 घंटे का। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये रिलेटिवली अर्थ के करीब है। मार्स पर पहुंचना तो मुश्किल है ही, लेकिन वहां पर जिंदा रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। वहां पहुंचने में टाइम लगता है 8 से 9 महीने का और लॉन्च विंडो हर 26 माह में एक बार आती है, यानी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो रिटर्न पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए इसे कहते हैं वन वे जर्नी। अब इमेजिन करें कि आप मार्स पर लैंड कर चुके हैं, डोर खुलता है और आप देखते हैं लाल डेजर्ट, पिंकिश स्काई और डेड साइलेंस। लेकिन सबसे बड़ा शौक है एटमॉस्फेयर। मार्स का एटमॉस्फेयर सिर्फ 1% अर्थ के जैसा है, और वो भी मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड। एवरेज टेम्परेचर होता है -60 डिग्री और एक्सट्रीम हो सकता है -125 डिग्री। और मार्स पर गुजारे गए 1 साल की रेडिएशन अर्थ के 8 साल की रेडिएशन के बराबर, मतलब कि मार्स आपको हर सेकंड मारने की कोशिश करेगा। तो सवाल फिर वही कि अगर मार्स भी इतना डेंजरस है तो हम वहां जाने की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? स्पेसएक्स, जो कि एलोन मस्क की कंपनी है, वो ये क्लेम करती है कि हम मार्स पर एक ऐसी सिटी बना सकते हैं जो कि 1 मिलियन लोगों को अकोमोडेट कर सकती है। ये सुनने में क्रेजी लगता है, लेकिन बहुत सी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। स्टारशिप नाम का रॉकेट जो कि फुली रीयूजेबल है, यानी एरोप्लेन को जैसे हम बार बार यूज कर सकते हैं वैसे ही इस रॉकेट को भी अब हम बार बार यूज कर सकेंगे। प्लान सिंपल नहीं है, लेकिन क्लियर जरूर है। पहले मार्स पर कुछ इक्विपमेंट्स भेजे जाएंगे और फिर 10 से 20 एस्ट्रोनॉट जो उन इक्विपमेंट्स को यूज करके वहां एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे। यहाँ एक सवाल आता है कि हम मार्स पर किस जगह रहेंगे। इनिशियल सॉल्यूशन तो यह है कि कुछ प्रेशराइज्ड पोर्ट्स होंगे जिनके अंदर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है अंडरग्राउंड हैबिटेट, ताकि रेडिएशन से प्रोटेक्शन हो सके और स्टेबल टेम्परेचर। फिर आता है नेक्स्ट लेवल आइडिया, 3D प्रिंटेड हाउसेज। प्लान ये है कि मार्स की सोइल से बिल्डिंग्स को प्रिंट करना। रोबोट्स पहले जाएंगे, वहां कंस्ट्रक्शन करेंगे, और जब ह्यूमंस पहुंचेंगे तो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो। सबसे क्रिटिकल चीज है पानी की जरूरत, और गुड न्यूज ये है कि मार्स पर पानी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जमीन के नीचे जमा हुआ। अब पानी की कमी तो नहीं है, लेकिन उसे एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी जरूरी है। स्पेसएक्स और नासा दोनों इस पर काम कर रहे हैं, और प्लान ये है कि जमीन में ड्रिल करके जमे हुए पानी को हीट करके निकालना और फिर उसे प्योरीफाई करके यूज करना। खाने की बात करें तो शुरुआत में अर्थ से पैकेज्ड फूड ले जाया जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है मार्स पर नो सॉइल फार्मिंग, एरोफोनिक और हाइड्रोफोनिक, यानी एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आर्टिफिशियल सनलाइट यूज करके फार्मिंग करना। सबसे क्रेजी कंसेप्ट है टेराफॉर्मिंग, यानी मार्स को अर्थ के जैसा बनाना, ग्रीन हाउस गैसेस बनाना और ऑक्सीजन जनरेट करना, ताकि बिना किसी स्पेस सूट के भी ह्यूमंस वहां इजीली ट्रैवल कर सके। ये सब कुछ है तो पॉसिबल, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा। एक एस्टिमेटेड टाइमलाइन के मुताबिक 2030 में फर्स्ट ह्यूमंस को भेजना, 2040 में परमानेंट बेस बनाना और 2050 में स्मॉल कॉलोनी, और फिर एंड ऑफ द सेंचुरी एक कंप्लीट ह्यूमन सिटी। अब आता है सबसे कम्प्लेक्स पार्ट कि मार्स किसका होगा, वहां पर लाश क्या होंगे, और क्या वो इंडिपेंडेंट होगा या वो अर्थ पर डिपेंड करेगा। ह्यूमन हिस्ट्री का ये चैप्टर अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट पर लिखा जाएगा। और सवाल ये नहीं कि ये कब होगा, सवाल ये है कि क्या आप इस जर्नी का हिस्सा बन सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपनी थॉट्स को कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं साबू और यह है साबू स्पीक।